आई। चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन में आपका मैं आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है इंटीग्रेशन। और इसका इंटीग्रेशन का मतलब आप जानते हैं डेरिवेटिव। इससे पहले आपने डेरिवेटिव पढ़ चुका था, ये डेरिवेटिव टर्म को आप जान चुके थे। अब क्या पढ़ना है, इस डेरिवेटिव का हमको उल्टा एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव का उल्टा को क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। और इस चैप्टर का स्पेशली नाम दिया गया इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स दो पार्ट्स होता है, इंटीग्रल्स का दो पार्ट्स होता है। आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। इंटीग्रल्स आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। पहला नंबर होता है इनडेफिनाइट इंटीग्रल, और दूसरा होता है फाइनाइट या डिफिनाइट इंटीग्रल। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेफिनाइट इंटीग्रल। और हम बेसिकली ये चैप्टर को हम एनसीईआरटी बुक का ही हम लोग फॉलो करेंगे। उसके बाद आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व जरूर करेंगे। तो इससे पहले हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में जानेंगे। इस बुक में हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात, जब आपके पास इंटीग्रल नामक वर्ड आता है, इंटीग्रल नामक वर्ड आता है, तो आपको मन में ये बार बार संशय उठता है कि व्हाट इज़ इंटीग्रल, है क्या चीज़ ये, व्हाट इज़ दिस, है क्या चीज़, इंटीग्रल है क्या चीज़। तो इंटीग्रल को हम बोल सकते हैं डिफ्रेंशिएशन का उल्टा। डिफ्रेंशिएशन करके हम छोटा टर्म को, जैसे कि dy/dx ऑफ अगर sin 2x करते हैं तो हमारे पास आता है 2 cos 2x आता है। तो ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से, ये जो टर्म है वो पहला टर्म से बड़ा है, देखने में लग रहा है। तो इसका आकार इतना बदल गया। अब इतना का आकार एक शॉर्ट फॉर्म में बदल जाए, उसी को क्या बोलेंगे, इंटीग्रल बोलेंगे। ठीक है, और इंटीग्रल का बेसिकली जो साइन होता है वो इस तरह का होता है। और डिफरेंशिएट का या डेरिवेटिव का साइन होता है ddx। ठीक है, डेरिवेटिव का साइन होता है ddx, मतलब ये यहाँ तक है। तो आपको इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं, एक दो फॉर्मूले पढ़ने हैं और थ्योरम पढ़ने हैं, उसी से आपको पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा। मैं आपको सहूलियत के लिए कुछ फार्मूलाज दिखा रहा हूँ जिसे आप ध्यान से देखिए। ये जो है इंटीग्रल्स का जो है सम यूज़फुल टर्म एंड पैराज मीनिंग। कुछ यूज़फुल टर्म और पैराज मीनिंग अगर आपको इंटीग्रेशन का साइन में
एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तब आपको बोल रहा है कि इंटीग्रल ऑफ एफ मतलब एफ का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में एफ का इंटीग्रल, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके पास एफ एक्स इस तरह इन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रैंड इसको बोला जाता है, ठीक, इंटीग्रैंड इसको बोला जाता है, ठीक। जो एफ एक्स जो है ये जो टर्म है उसको क्या बोला जाता है, इंटीग्रैंड बोला जाता है। और जो एक्स जो है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो एक्स है उसको हम लोग की ये जो एक्स है उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद अब आता है इंटीग्रेट का मीन्स तो जान रहे हैं, फाइंड द इंटीग्रल एन इंटीग्रल ऑफ एफ इज इक्वल्स टू होगा ए फंक्शन ऑफ एफ सच दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। आपको जो एंटी डेरिवेटिव पढ़ना है, जो एंटी डेरिवेटिव पढ़ना है उसमें आप इस टर्म का वेरी यूज होगा, क्योंकि एक्सरसाइज 7.1 का पहला ही क्वेश्चन जो है, एक्सरसाइज 7.1 का पहला ही क्वेश्चन जो है हमारा इसी तरीके से बनेगा। तो इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू होगा एनी रियल नंबर सी, मतलब कोई भी रियल नंबर हो जाए है कंसीडर्ड एज कांस्टेंट फंक्शन। अगर किसी भी रियल नंबर को अगर कांस्टेंट फंक्शन के रूप में दिखाया गया हो या माना गया हो तो उसे बोलेंगे क्या, सी बोलेंगे, उसे सी बोलेंगे, ठीक है। जहाँ इतना दूर तक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग अपने कुछ बेसिक फार्मूलाज की ओर बढ़ते हैं। ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ा और क्लास 12th में भी पढ़ा। डेरिवेटिव ये जो टर्म है हमने 2 क्लास से पढ़ते आ रहा हूँ मैं, ठीक है। और जो है इंटीग्रल्स जो है वो हम लोग न्यू पढ़ेंगे, तो ठीक है। इसमें डरने वाली मतलब बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो इंटीग्रल्स का नाम ही सुनकर डर जाते हैं, लेकिन है इंटीग्रल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जामिनेशन व्यू, कंपटीशन व्यू, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर आप अच्छे से समझते हैं, अच्छा से बना पाते हैं तो ये चैप्टर आपको वो लाइफ भर साथ देगा, जब तक ले आप पढ़ाई से जुड़े रहेंगे तब तक ले ये आपका साथ देगा, ठीक है। तो इंटीग्रल्स को हम यहाँ पे आज सीखने जा रहे हैं। तो जो डेरिवेटिव होता है, जैसे कि हम लोग अगर डेरिवेटिव ऑफ मतलब डी डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n+1 बटा n+1 अगर करते हैं, एक्स का पावर n+1 बटा n+1 करते हैं तो आता है हमारे पास एक्स का पावर n। अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे ये टर्म को, अगर ये टर्म को करेंगे तो हमारा एक्स का पावर n आता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने पिछले वीडियो में ये टोटल को प्रूव किया हुआ है, आप जाके मेरे चैनल से उसको देख सकते हैं, ठीक है। और डी डी एक्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 होता है, ठीक। और डी डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कोस एक्स। ये 3 टर्म हम लोग बांटते हैं, चलो 3 भाग हम लोग में बांटते हैं। हमको पर्सन 1 ये समझना है ये कैसे क्या आया। तो देखिए यहाँ पर डी डी एक्स का पावर n+1 बटा n+1 करते हैं तो यहाँ पे डेरिवेटिव में हमारा x का पावर n आता है। समझिए बात को कि हम अगर डिफरेंशिएट ऑफ दैट टर्म मतलब डिफरेंशिएट ऑफ दैट टर्म वी गेट दैट, हम लोग ये पाते हैं। बट इन इंटीग्रेशन व्हेन वी इंटीग्रेट x का पावर n देन वी फाइंड दैट कंपोनेंट अलावे
कांस्टेंट के जहाँ जो n है वो माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक। n जो है वो माइनस नहीं होना चाहिए। और उसी तरह दूसरे देखते हैं, मतलब देखिए अगर डिफरेंशिएट कोई टर्म कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा तो वही टर्म को अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर वही टर्म आ जाएगा आपका, वही जो जिस टर्म का आपने डिफरेंशिएट करा था वही टर्म आ जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। डी डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, डी डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, डी डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। लेकिन वही यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 का करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास एक्स आता है, एक्स आता है, मतलब एकदम अपोजिट। इसी को बोलते हैं, इसी को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद आता है डी डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। फिर देखिए आप इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे डी एक्स लिखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है इंटीग्रेशन हम जब भी लिखेंगे ये फॉर्म में होगा इंटीग्रेशन। क्वेश्चन भी दिया रहेगा तो आपका ये फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है। तभी आप इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे, नहीं तो उसके बाद एडवांस लेवल में वो क्या किया है उसके बारे में मुझे उतना मालूम नहीं है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, मुद्दे पे आते हैं। तो डी डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स करेंगे तो साइन एक्स प्लस सी, मतलब वही चीज़ कुल मिला के बोल रहे हैं कि अगर कोई टर्म का डिफरेंशिएट करके जो आंसर आता है तो आंसर का इंटीग्रेट करके वही टर्म फिर वापस आ जाता है। तो ये आप समझ रहे हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स के बीच में कैसा रिलेशन है, मतलब कैसा रिलेशन है। अगर एक को चेंज करते हैं तो एक का आंसर ये आता है, तो उसका आंसर का अगर इंटीग्रेट करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो डिफरेंशिएट किए हुए टर्म का बराबर आता है। तो बोल सकते हैं हम कि डिफरेंशिएट इज इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रल, ठीक है। ये बात वाली बात है, ये कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं पढ़े हैं, मतलब कुछ भी अपना उल्टा बोल सकते हैं। मतलब देखिए डिफरेंशिएट को हम लोग बोल सकते हैं 1/, मतलब उल्टा बोल सकते हैं ना। इंटीग्रेट का अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, इंटीग्रेट करोगे तो वो आएगा, वही टर्म आ जाएगा। तो इसी तरह आप देख रहे हैं, आप वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन कर लीजिएगा, आपको बारीक का बारीक जिस टोटल फार्मूला जो है वो आप अपने नोटबुक में सुंदर अक्षरों में उतार के रख लीजिएगा, ताकि आपको जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तब आपको कोई असावधानी ना हो। तो यहाँ पे हमारा यहाँ तकले फार्मूला जो है हमारा रहता है डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव, 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 डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव। उसके बाद आता है सम यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडेफिनाइट इंटीग्रल्स। और कुछ प्रॉपर्टीज़ आता है तो ये प्रॉपर्टीज़ आप जान चुके हैं। डी डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होगा एफ एक्स, है ना, ये टर्म है एफ एक्स प्लस सी, वही सब चीज़ें। उसके बाद इसका प्रूफ भी है, देखिए इसका प्रूफ भी है। तो प्रूफ आपको उतना रिक्वायर्ड नहीं होता है, आप सीधे प्रॉपर्टीज़ को जान लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर डी एक्स देखिए, अगर डी एक्स गुना में है दो टर्म के साथ डी एक्स अगर देखिए यहाँ पे ए है बी, अगर बाहर में डी एक्स लिखा है तो ये डी एक्स इसके लिए भी है और ये डी एक्स इसके लिए भी है, ठीक है। अगर ए प्लस बी लिखा है और बाहर में डी एक्स लिखा है तो ये डी एक्स इसके लिए भी, ये डी एक्स इसके लिए भी है। तो वही टर्म यहाँ पे डिफाइन
कर रहा है, ठीक है। और ये इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव टर्म के लिए, एनवा टर्म के लिए है ये डेरिवेटिव, ठीक है। तो सिंपली बात, हम लोग अपने चैप्टर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। और हम लोग शुरू तो कर रहे हैं एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी को ही हम लोग को लेना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आज का इंट्रोडक्शन क्लास। हम लोग फिर से कल आपके साथ मिलेंगे, अगली वीडियो में आपके साथ मिलेंगे विथ चैप्टर एक्सरसाइज, चैप्टर सॉल्विंग का। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और अंधेरा हो गया है।